वेलकम टू टेक्निकल हब एएस प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आपको मॉडिफाई टूल्स के बारे में बताया था, तो वो कंप्लीट हो गया था। तो अब हम बात करें एनोटेशन टूल्स के बारे में। उसमें कौन कौन सी कमांड्स होती है, उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके ऑब्जेक्ट में हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो उसमें हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ मल्टी टाइम। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने जैसे भी आपको कुछ भी ड्राइंग में, जैसे कि ड्राइंग होती है, उसमें कुछ लिखना होता है या उसका जो टाइटल्स होता है वो लिखना होता है, ठीक है। टाइटल्स में जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए इसके जितने भी यहाँ पे इसके वो हैं स्टाइल, अब उनको स्टाइल्स को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनोटेशन आता है। उसके बाद हम इसको ले सकते हैं कि कितना हमें लेना है। एंटर देने के बाद उसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मेनली बस मिलता है। उसके बाद मास्क आता है। मास्क में क्या करते हैं कि हमें कितने के बॉर्डर और कितना का चाहिए, मतलब 2.000 का फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे किसका बैकग्राउंड बैक कलर कैसा होना चाहिए, कि मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप, ठीक है, हो गया। तो ये थी हमारा मल्टी टेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी टेक्स्ट लाइन था। अब हम बात करेंगे सिंगल टेक्स्ट लाइन की। सिंगल टेक्स्ट लाइन क्या होता है, जैसे मैंने इसके लिया, यहाँ पे छोड़ दिया, एंटर दे दिया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, NSSHUL अंशुल, या RA या रवि कुमार, ठीक है। मैंने इसको टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं, तो कुछ भी टाइप करना हो, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी टाइप्स करते हैं और उसको कलर भी दे सकते हैं आप यहाँ से। या तो आप इस पर, और अगर उसके लेयर्स बढ़ानी है या कलर्स देना है हमें, तो आप इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा। देखिए, दिखा देता हूँ आपको, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से जाके इसको कलर्स में कर सकते हैं, या फिर आप इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी इसको कलर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल टेक्स्ट लाइन बन गया। और उसके बाद हमारा था डायमेंशन। जैसे कि मैंने कोई भी रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। हमें इसकी डायमेंशन पता करनी है कि हमारे इसके डायमेंशन कितने हैं। तो हम यहाँ से डायमेंशन लेके हम इसके डायमेंशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसकी सेटिंग नहीं होगा डायमेंशन स्टाइल की, तो मैं इसके पहले क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा अपने एनोटेशन में, ठीक है। यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये रहा डायमेंशन स्टाइल, इसकी सेटिंग कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसमें जाना है, ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी, मॉडिफाई लाइन्स, सिंबल यहाँ पे 0.5 यहाँ पे दे देना है ब्रिक साइज में। उसके बाद टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। टेक्स्ट साइज कितनी देनी है, उसको 4 दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर अबाव कर देना है, आउट साइड करना है या सेंटर में करना है, या फिर इसको मैं अबाव कर देता हूँ, ठीक है। हमें लाइन के ऊपर चाहिए। फिर लेफ़्ट राइट चलना है या राइट टू लेफ़्ट चलना है, इजीली हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, या हमारा जो ISO है उसके हिसाब से हम लेफ्ट राइट चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट में ISO स्टैंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिट में आपको कुछ नहीं करना है। प्राइमरी यूनिट्स में आप देख लेंगे, डेसिमल करना है। उसको जितने भी यूनिट तक आपको चाहिए, 3 है तो 3 यूनिट तक चाहिए, 4 यूनिट तक, मुझे तो 3 यूनिट तक चाहिए, ठीक है। कोई नहीं करना है स्केल पर, कुछ नहीं है, ठीक है। अल्टरनेट यूनिट में कुछ नहीं करना है। टॉलरेंस ये हमारा सेल्स कर देगा। उसके बाद ओके कर देना, सेट करना और क्लोज कर देना, ठीक है। जैसे डायमेंशन ली, सेलेक्ट किया और उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सेलेक्ट नहीं होगा, ये 3D में होता है, तो यहाँ पे जाएंगे आप। लीनियर में जाने के बाद आपको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारे देखिए 62.027 की डायमेंशन है, ठीक है।
उसके बाद फिर लाइनर ले ली, ये कितने 13.13,800 उसकी डायमेंशन है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लीनियर ले सकते हैं कि हमारे इसकी उसकी कितनी डायमेंशन है, ऐसे देख सकते हैं। अगेन एंटर, फिर इसकी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से शो नहीं हो रहा तो डायमेंशन स्टाइल में जाके मैं इसको शो बना देता हूँ। मॉडिफाई में लाइन लेना, ये तो कुछ नहीं होना। ठीक है, अब डायमेंशन अगर नहीं आ रहा आप डायमेंशन यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे करके इसकी डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे डायमेंशन के टाइप से अलाइनमेंट्स, एंगुलर, आर्क, रेडियस, कोई भी सर्किल है उसकी रेडियस या डायमीटर से, तो उनको यहाँ से हम डायमेंशन दे सकते हैं। ठीक है, क्या था हमारा टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स में क्या करेंगे, हम यहाँ से टेबल्स ले लेंगे, या फिर आप यहाँ से टाइप करके अपने कीबोर्ड से TABL टेबल सर्च करते हैं तो टेबल का ऑप्शन आता है, क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो टेबल्स का ऐसे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल स्टाइल है कि आपको टेबल स्टाइल कैसे देना है, स्टैंडर्ड देना है या कॉपी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देना है। ठीक है, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इंसर्ट ब्लॉक इम्पेयर टेबल्स है, या इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसका लिंक ले सकते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे देना है, उसके बाद प्रीव्यू दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रीव्यू लेना है, प्रीव्यू देखना है। उसके बाद यहाँ से तो उसके बाद क्या हमारा कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेना है, या विंडो पे, इस विंडो पे क्लिक कर देंगे जैसे कि आपको जिस टाइप से चाहिए। उसके बाद कॉलम रो की सेटिंग्स है, हमारी कॉलम कितनी होनी चाहिए और रो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कॉलम 5 कर दी, मैं इसको कॉलम 10 कर देता हूँ। उसके बाद कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं कॉलम की विड्थ बढ़ा देता हूँ 3 ठीक है, तो कॉलम की मैंने कॉलम की 5 की जगह 10 कर दी। ठीक है, बैक कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, टेबल लेंगे, टेबल लेने के बाद जैसे कि मैंने कॉलम है, कॉलम पर हमने 10 कर दी। 10 के बनने का आप कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और रो कितनी चाहिए, मैंने इसकी कर दी, रो हमारी अपनी 8 कर दी। उसके बाद आप रो की विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि फर्स्ट सेल हमारा कैसा होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट रो का सेल स्टाइल है उसके ऊपर टाइटल होना चाहिए। फिर सेकंड में क्या होना चाहिए कि एड्रेस स्टाइल डाटा, उस हिसाब से अपने हिसाब से जो बना सकते हैं जो आपको बनाना है टेबल के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और थर्ड रो में क्या है स्टाइल, जैसे कि मैं डाटा है तो थर्ड स्टाइल में डाटा है, और मैं हेडर कर दूँगा तो सेकंड स्टाइल में हेडर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, डाटा कर दिया। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि मुझे अपने टेबल से इसका स्टाइल बदलना है तो आप टेबल के स्टाइल में यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप स्टैंडर्ड चाहिए स्टैंडर्ड ले सकते हैं, कॉपीराइट चाहिए कॉपीराइट स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ से आप इसकी लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे आपकी फाइल तैयार हो जाती है उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको न्यू बनानी है तो आप यहाँ से न्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने हिसाब से आपको टेबल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ओके कर देंगे, ओके करने के बाद आपके सारे डिटेल्स टेबल्स की डिटेल्स मांगेगा यहाँ, तो यहाँ से आप जैसे कि देखिए टेबल की डायरेक्शन क्या चाहिए, अप में चाहिए डाउन में चाहिए। देखिए अब ये जो आपका टाइटल है ये डाउन में चला गया, और अप में
डाउन में आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा सेल्स स्टाइल है। उसके बाद आपको क्या देना है, कॉपी डाटा देना है या फिर हेडर पे देनी है या डाटा में देनी है। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे क्या है कि यहाँ पर क्लिक करके आप इसके कॉपी के न्यू इसका स्टाइल न्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको कलर वलर जो भी है, रीनेम वीनेम सब, डाटा हेडर सब कुछ आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं। इसमें न्यू बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसकी जो जनरली सेटिंग है वो बता दो। जैसे कि आपको हमारा क्या कलर देना है, कि लेयर का जो कलर है वो ब्लैक देना है या ग्रीन देना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने सैंड कलर ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अलाइनमेंट है टॉप सेंटर में चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए या हमारा टॉप में लेफ्ट में चाहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे टॉप टू लेफ्ट, टॉप टू सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद जनरली पे यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमारा टेबल का फॉर्मेट है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एंगुलर चाहिए या किस चीज़ मुझे जनरली लेसन हो। ठीक है, यहाँ पर सिंपल है, डाटा है, बहुत सारी फाइल्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपकी इमरजेंस स्किल्स है, तो उसके बाद ओरिजेंटल कितना चाहिए और वर्टिकल कितना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपनी कॉलम और रो मर्ज करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके उन्हें मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लिक नहीं करता मैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, सेट करंट पे करना है। सेट करंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद को आपको यहाँ से मैंने बता दिया था कि आप यहाँ से इसको सब कुछ बढ़ा सकते हैं, कॉलम बढ़ा सकते हैं, विथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप इजीली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है और सेकंड पॉइंट पे लेके, जैसे कि जितनी मैंने कॉलम बनाई है उसके हिसाब से ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसा कि मुझे टाइम TABL टेबल क्लिक करके एंटर देना है। एंटर देने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फाइल तैयार हो गई। ठीक है, अब इसका क्या करना है, अब इसका जो हमारा ये फॉर्मेट है इसको हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किस टाइप से चाहिए। इसके बाद आपको इसका एयर ब्लॉक चाहिए, एयर ब्लॉक यहाँ से इसका वो चेंज कर सकते हैं और इसका जो साइज़ है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, इसके टेक्स्ट में से है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, लोग यही है और इसका जो लोगोन है बोल्ड है। ठीक है, ऐसे क्लिक करके आप इसका, ठीक है, सही बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। मैं जैसे कि 5 कॉलम बनाई थी तो इस हिसाब से आप इसको टेबल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो है कि टेबल तैयार हो जाएगी और अपने आप को हम इजीली इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर हमारे ड्राइंग बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद एनोटेशन में जाएंगे। एनोटेशन में बाद की सेटिंग्स है, यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल कैसा है वो दे सकते हैं। हमारा टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से भी हम इसके चेंज कर सकते हैं। तो आज के अगर हमारी वीडियो यहीं पे थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।